बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 50 साल के बाद आपके जिस्म का जो कोलेजन है वो 30 साल के मुकाबले में 3 गुना जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपके बेडरूम में पड़ी हुई वो महंगी क्रीमें और या वो महंगे सीरम जो हैं वो उस तक बिल्कुल पहुंच नहीं पाते जहां पे जाके कोलेजन जो है बनता है। ये ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और ये हमारे लिपिड बैरियर को जो जिल्द के अंदर है उसको क्रॉस नहीं कर पाते। 50 साल के बाद जो है ऑलमोस्ट आपकी कोलेजन जो है हर साल जो है 1.5% जो है वो आपकी 30 साल की उम्र की निस्बत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जो थे ये महंगे महंगे क्रीम्स हैं इनका असर जो है वो आना जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वजह ये है कि आपके जो फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कि एक्टिव सेल्स हैं जो कि कोलेजन पैदा करते हैं उनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है और उनका जो फंक्शन है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आपके जितने ये मॉइस्चराइज़र्स हैं या ये रेटिनॉल लगाने का या फिर सनस्क्रीन लगाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी होममेड रेमेडीज़ के बारे में बताऊँगा जो कि ना सिर्फ़ इस लिपिड बैरियर को ठीक करेंगी बल्कि वो प्रोसेस जिसकी वजह से जिसको हम ग्लाइकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिल्द के अंदर जो है वो शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है और सेल्स जो 28 दिन का साइकिल था वो 60 डेज पे चले जाता है और सेल जो है टूट के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे और रीग्रो करना शुरू कर देंगे। फाइब्रोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये होममेड रेमेडीज आपकी किचन में जो है बहुत अरसे से मौजूद होते हैं लेकिन हमें इनके फंक्शंस का नहीं पता। नंबर 8 पे है चावल का पानी और शहद। चावल का पानी वो जो कि अब चावल भिगो के रखते हैं और उसके बाद जो पिच है उसकी अमूमन ये हम डायरिया में बच्चों को भी पिलाते हैं। वजह ये है कि ये जाके हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को ग्रो करवाती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला के जो है वो अपनी जिल्द पे लगाएं। इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से बड़े होते हैं और जो है आप अगर एक माह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिल्द काफ़ी ज़्यादा टाइट महसूस होगी खुद को। नंबर 7 पे है अखरोट का तेल और रोज पाइल। ये जो है इसके मॉलिक्यूल्स भी काफ़ी बड़े होते हैं। आपको पता है अखरोट के अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इससे आपकी जिल्द जो है साथ रोजे पाइल जब आप मिक्स करेंगे तो आपकी जो जिल्द है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मॉइस्चराइजर और बिल्कुल ब्रांड न्यू लगेगी। नंबर 6 पे है अलसी का जेल। इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि रात भर आपको अलसी जो है वो भिगोनी पड़ती है, लेकिन आपकी जिल्द की अगर आप इसको लगाते हैं तो 18% जो हाइड्रेशन है वो विद इन 3 डेज जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। नंबर 5 पे है एलोवेरा और विटामिन ई और जैतून का तेल। ये बहुत ही कमाल नुस्खा है। ये आपके फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेशन करता है जिसकी वजह से आपकी जो लिपिड बैरियर जो टूट चुका होता है, जिसकी वजह से बाद में आपके ग्लाइकेशन होती है और सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होते और वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते, वो सारा प्रोसेस जो है वो इनहिबिट होता है और आपकी जिल्द जो है वो दोबारा से जो है वो खुद को ग्रो करना शुरू कर देती है। नंबर 4 पे है केला, दही और हल्दी का मास्क। ये भी बहुत कमाल का नुस्खा है। 36% जो आपकी इलास्टिसिटी है वो विद इन जो है 4 वीक्स वो वापस हो जाती है अगर आप अपने जबड़े को इस तरह पकड़ के किसी को ये मास्क इस्तेमाल करता हो और आप खींचे तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी जिल्द के अंदर बहुत ज़्यादा टाइटनेस महसूस होगी। नंबर 3 वाला नुस्खा जो है वो खाने के लिए है। उसमें जो है पाइन नट बटर और शहद। ये आपने डेली जो है 1 चम्मच आपने पाइन नट बटर का उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल के खाना है, जिससे आपकी इलास्टिसिटी और लिपिड बैरियर जो मैं बता रहा था आपको कि टूटने की वजह से चिकनाई जो है वो जिल्द पे आ जाती है और अंदर जो है फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन खत्म हो जाती है, ये उसको रिपेयर करता है। तो ऑटोमेटिकली जब लिपिड लेयर जो है वो रिपेयर हो जाएगी तो आपकी सारा कुछ जो है बेसिकली ठीक हो जाएगा। नंबर 2 पे है अंडे की सफेदी, नींबू और ग्लिसरीन मास्क। ये जो है ये अगर आप डेली चेहरे पे लगाते हैं तो 43% जो है आपकी इलास्टिसिटी वापस आती है, आपकी झुर्रियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1 पे बहुत ही कमाल नुस्खा है। अगर आप ये करते हैं 4 हफ्ते के लिए तो मैं आपको यकीन कह सकता हूँ कि अगर आप 50 साल के हैं तो आप वाकई 30 ईयर्स के लगेंगे। ये नुस्खा क्या है? ये है बोन ब्रोथ, अलसी का 1 चम्मच या अलसी पाउडर का 1 चम्मच और काले तिल
का तेल जो है वो आपने क्या करना है, बोन ब्रोथ का आधा ग्लास, उसके अंदर आधी चमची या एक चाय वाली चमची जो है वो अलसी की डालनी है, और जो है 8 से 10 या हाफ ड्रॉपर जो है वो काले तेल का ऑयल डाल के थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसको गर्म करके जो है आप इसको पी लें, तो आपकी 42% इलास्टिसिटी और 52% जो हाइड्रेशन है जिल्द की, वो 4 वीक्स के अंदर बिल्कुल वापस आ जाएगी और लगेगा ही नहीं कि आप वही हैं जो आप 4 हफ्ते पहले थे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 8 ऐसी होममेड रेमेडीज़ के बारे में बताया जो कि आपकी जिल्द को बिल्कुल एक नई जिल्द बना देंगे, ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई फेस मास्क अपने चेहरे पे लगाया हुआ है। इसके साथ-साथ अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, शुगर को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें। अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो कम करें, और अपनी डाइट में जो है फाइबर का इस्तेमाल बढ़ाएँ, और अपनी हाइड्रेशन जो है वो लाज़मी बढ़ाएँ, ताकि 8-10 गिलास आप हाइड्रेशन पानी पिएँ और आपकी जिल्द जो है वो तरोताज़ा रहे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।